तारीख 12 अक्टूबर, वक्त रात 9:30 बजे, जगह बांद्रा का खेरवाड़ी सिग्नल। महाराष्ट्र की सियासत के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान के दफ्तर से बाहर निकले ही थे कि तभी पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस की सुरक्षा में चल रहे बाबा सिद्दीकी को टारगेट करके 6 गोलियां चलाई गई। 2 गोली सिद्दीकी के पेट पर और एक सीने पर लगी। फौरन उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन वारदात के 2 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी की तलाश कर ही रही थी कि तब तक इस सोशल मीडिया पोस्ट ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। ये वही पोस्ट है जिसमें लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बना रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुष्ठापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इस पोस्ट को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को टैग किया गया है। हालांकि टाइम्स नाउ भारत इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट बिजनेस से भी जुड़े हुए थे। हालांकि बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से उनकी एक अलग पहचान थी। बाबा सिद्दीकी पर गोली ठीक उसी तरीके से चलाई गई जैसा कि दाऊद के लोग 80 और 90 के दशक में किया करते थे। वो टारगेट पर उसके घर के आसपास ही हमला करते थे और टारगेट को बेहद नजदीक से गोली मारी जाती थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई भी इसी तरीके का इस्तेमाल कर मुंबई में बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड लॉबी में दाऊद जैसा खौफ पैदा करना चाह रहा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 18 घंटों के अंदर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वारदात की जिम्मेदारी ली, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मुंबई में दाऊद की जगह ले रहा है लॉरेंस? क्या मुंबई में फिर से डॉन कल्चर की आहट है? क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड बिल्डर पर लॉरेंस गैंग का सिक्का चलेगा? लॉरेंस का जो काम करने का जो तरीका है वो दाऊद से ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उनका जो होमवर्क जो बोलते हैं, फील्डिंग जो बोलते हैं, इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग करता है कि इस टारगेट का हर पहलू उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। कहाँ जाता है, कितने बजे, क्या वगैरह है। अभी आप देखिए, बाबा का देखिए, उनको कैसा पता लगा कि वो जीशान के ऑफिस में बैठा है वहाँ पे। हाल ही में एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक चार्जशीट में बड़ा दावा किया था। इसमें बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की गई थी। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल पड़ा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद का मोडस ऑपरेंडी भी एक जैसा है। पहले धमकाना, फिर डराने के लिए फायरिंग और फिर बात नहीं मानने पर डायरेक्ट अटैक। सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो या फिर करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या, सलमान खान को धमकी और घर पर फायरिंग की वारदात से लेकर अब पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर, तमाम वारदातों में एक ही तरह का मोडस ऑपरेंडी दिख रहा। डी कंपनी के समय में भी हथियार देने की जिम्मेदारी किसी और की होती थी और टारगेट को अंजाम देने की जिम्मेदारी कोई और लेता था। इस मामले में भी अब ऐसा ही देखा जा रहा है। डी कंपनी में रेकी करने की जिम्मेदारी किसी और की होती थी, वही ठीक मामला इसमें भी नजर आ रहा है। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले हथियार हमलावरों को मुहैया कराने के लिए किसी थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी दी गई थी और सभी लड़के जिन्होंने हमला किया वो हायर किए हुए थे। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क वैसे तो देश के 12 राज्यों में फैला है, लेकिन अब की बार बाबा सिद्दीकी को ही टारगेट क्यों बनाया गया? क्या असल में सलमान से दोस्ती इसकी वजह है या फिर ये डी कंपनी की तरह मुंबई को अपना गढ़ बनाने की कोशिश? हाल के सालों में एक तरह से मुंबई में दाऊद की गैंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। फिरौती, रंगदारी, टारगेट किलिंग और स्मगलिंग जैसे क्राइम भी अब लगभग खत्म हो चले हैं। ऐसे में क्या माया नगरी लॉरेंस गैंग के लिए एक ओपन ग्राउंड है और वो देश की आर्थिक राजधानी में अपने गुर्गों के जरिए खौफ का माहौल बनाकर अपने उगाई के नेटवर्क को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। कि जहां पे भी वैक्यूम क्रिएट होगा, अब यहाँ पे पिछले 10 साल से 12 साल से यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा दादा नहीं है, बहुत बड़ा माफिया नहीं है। तो इस जगह पे कोई लोग कोशिश कर सकते हैं
लेटेस्ट ये कि बिश्नोई गैंग ने कोशिश करी इमरान खान के घर के ऊपर फायरिंग करवा के वो क्रिएट करने की, लेकिन वो लोग इमीडिएटली पकड़े गए, प्रोसिक्यूट हो गए, तो वो चक्कर वहीं प्लग हो गया। ये चीजें आगे भी हो सकती हैं, कहीं किसी के घर के बाहर फायरिंग करवा दी, किसी को धमकी दे दी, ये चीजें हो सकती हैं। कुछ किस्से शायद एक्सटॉर्शन के हो भी जाएंगे, लेकिन उसमें गैंग एक्टिविटी पनपेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। दाऊद इब्राहिम हो या लॉरेंस बिश्नोई, जराइम की दुनिया में दोनों के काम के तरीके एक जैसे रहे। दाऊद छोटे मोटे क्राइम, लूटपाट और फर्जीवाड़े से अपराध की दुनिया में आया, तो वहीं लॉरेंस ने मारपीट और धमकी देने से क्राइम की शुरुआत की। दाऊद ने छोटा राजन के साथ मिलकर नेटवर्क बनाया, तो लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड से हाथ मिलाकर अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। दाऊद ने 500 गुर्गों की गैंग बनाई, तो लॉरेंस ने 700 क्रिमिनल्स की फौज खड़ी कर दी। दाऊद की कमाई का बड़ा हिस्सा फिरौती और वसूली से आया, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने भी फिरौती से सबसे ज्यादा कमाई की है। बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग दुनिया के कई देशों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। दावा है कि लॉरेंस गैंग का कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड के पास है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग का कामकाज रोहित गोदारा संभालता है। पुर्तगाल, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल में गुर्गों को ऑर्डर अनमोल बिश्नोई का जाता है, तो हरियाणा, उत्तराखंड में ये काम काला जठेड़ी संभालता है और पूरे गैंग की रिपोर्ट साबरमती जेल जाती है। 3 लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक, उन तीनों की बैकग्राउंड कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। दाऊद इब्राहिम के गैंग का ये बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि उनकी रिक्रूटमेंट जेल्स में हुआ करती थी। जो छोटे मोटे आरोपी आते थे 304 में, 107 का हमारा जो सीआरपीसी के केसेस रहते थे, जिनको बेल नहीं मिलती थी, जिनके पास में बेल करवाने के भी पैसे नहीं रहते थे, वकील खड़ा करने के पैसे नहीं रहते थे, उन लोगों को जेल में आइडेंटिफाई किया जाता था। तो 4, 5, 6 महीने जब भी वो लड़का जेल में रहा तो उसकी ये पूरी सेवा की जाती थी, घर पे पैसे पहुंचाए जाते थे और बाद में उसकी काबिलियत देख के उसको गैंग में शामिल कर लिया जाता था। इस बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों ने जब गिरफ्तार आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की पड़ताल की, तो 4 सेकंड का एक फोन कॉल मास्टरमाइंड तक पहुंचाने का अहम सुराग साबित हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के मोबाइल फोन से 12 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे एक व्हाट्सएप कॉल किया गया। इस मोबाइल फोन से किए इस आखिरी कॉल की ड्यूरेशन सिर्फ 4 सेकंड है। सूत्रों के मुताबिक इस कॉल को लेकर पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने किसी हैंडलर को कॉल कर सिर्फ इतना कहा कि भाई सीनियर को ठोक दिया। ऐसे में जांच एजेंसी को शक है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने हैंडलर को फोन कर काम खत्म होने की जानकारी दी हो। हालांकि आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है और जांच अफसरों को गुमराह कर रहा है। वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का एक आरोपी मोहम्मद निशान अख्तर के डोजियर से भी बड़ा खुलासा हुआ। पंजाब के जालंधर पुलिस ने यह डोजियर तैयार किया है। इसमें 8वें नंबर पर सौरभ महाकाल का नाम है। महाराष्ट्र का रहने वाला ये वही सौरभ महाकाल है जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी आया था। सौरभ महाकाल लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है और अनमोल बिश्नोई का खास गुर्गा है। जाहिर है डोजियर के सामने आने के बाद यह साफ है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ा जिशान अख्तर का सीधा कनेक्शन लॉरेंस गैंग से है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सामने है और सत्ताधारी पार्टी के कद्दावर नेता की हत्या ने विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा दे दिया है। सवाल सीधे शिंदे सरकार से पूछे जा रहे हैं कि अचानक मुंबई में अंडरवर्ल्ड की ताकत में इजाफा कैसे हो गया। सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है ये। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के हर एक पहलुओं की जांच मुंबई पुलिस, दिल्ली और पंजाब पुलिस की मदद से कर रही है। जल्दी पूरे मामले पर और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया, उसने मुंबई में डी कंपनी के सीक्वल का ट्रेलर तो जरूर दिखा दिया है।